नमस्कार दोस्तों, योगेश फ्लूट्स में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए। वैसे तो बांसुरी की दुनिया में बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के जो नए बांसुरी सीखना चाहते हैं। सबके साथ लगभग एक जैसी कहानी है, और वो कहानी ये कि सबने शुरू में मेले में एक बांसुरी खरीदी होती है ये सोचकर कि हमने सबसे अच्छी बांसुरी खरीद ली है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था आज से करीब 20-25 साल पहले। साफ सुथरी दिखने वाली बांसुरी, जिसकी कीमत भी उस बांसुरी वाले ने सबसे ज्यादा लगाई थी उस समय के हिसाब से 50 रुपए। और हमने वो बांसुरी लेके और उसे बजाना शुरू किया। मन में वही लगन, दूसरे को देख के अगर कोई अच्छा बजा रहा है, फिल्मों में हमने कोई गाना सुना, कभी हरिप्रसाद चौरसिया जी को बजाते हुए सुना या कभी किसी कलाकार को, तो ऐसी इच्छा सबकी होती है कि वो बिल्कुल वैसा ही बजाए। और उसे लगता है कि अगर हमने बांसुरी बहुत बढ़िया खरीद ली तो हम भी बजा लें। ये सच है कि बांसुरी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, पर यह भी जरूरी है कि बांसुरी पे आपका अभ्यास भी होना चाहिए। क्योंकि बगैर अभ्यास केवल अच्छी बांसुरी खरीद लेने से आप बढ़िया बांसुरी बजा लेंगे, ऐसा नहीं। अब जब मैंने ये सीखा पिछले 4-5 वर्षों में, एक बार दोबारा से बांसुरी बजाने का लगन मेरे अंदर हुआ, तो एक बार फिर थोड़ी अच्छी बांसुरी, पर मुझे नहीं मालूम कि वो सुर में थी कि नहीं थी, बस मैंने खरीद और मैंने उस पर बजाना शुरू किया अपनी मर्जी से। पर फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ मुझे 6 महीने तक। फिर अचानक लॉकडाउन में मुझे एक गुरुजी मिले। मैं बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं, अरुण कुमार मिश्रा जी। आपसे मैंने बांसुरी सीखनी शुरू की। शुरू तो मैंने ऐसे किया जैसे मैंने पता नहीं क्या सीख लिया हो, पर जब उनके सानिध्य में गया, उनके चरणों में गया, तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल जीरो पे हूं, कुछ नहीं जानता। और पहली बार नाम तो सुना था मैंने, सारे गा मा पा धा नी, पर हर बार टू 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 टू। पर एहसास हुआ कि जिसे हम सारे गा मा पा धा नी बोलते हैं, दरअसल उसका क्या मतलब है। 6 महीने लगे मुझे सिंपल सरगम सीखने में, उनके अलंकार बजाने में। तब थोड़ा बहुत कह सकते हैं। जब गुरुजी ने कहा कि हाँ योगेश जी आप बजा ले रहे, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मैं बजा सकता। फिर उन्होंने रिकमेंड किया एक अच्छी बांसुरी के लिए, तो मैंने एक ब्रांड की अच्छी बांसुरी ली, जिसकी कीमत उस समय 2000 रुपये के करीब थी। और पहली बार मुझे पता चला कि बांसुरी में स्केल भी होता है। अच्छा, स्केल का मतलब सुर से तो है ही है, बांसुरी की लंबाई से भी है। सुर अभी हम बाद में समझेंगे, अभी बांसुरी की लंबाई समझें। छोटी बांसुरी और बड़ी बांसुरी, कहां से शुरू करें? बड़ी से शुरू करें या छोटी से? तो बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं बीच की बांसुरी यानी मिडिल स्केल की बांसुरी से मैं शुरू करूं। एक मिडिल स्केल की बांसुरी लगभग इस लंबाई की होती है, 18 से 18.5 इंच,
इसको हम कह सकते हैं कि ये मिडिल स्केल की बांसुरी है और ये स्केल है सी स्केल। बिल्कुल परफेक्ट बांसुरी तो मेरे पास अभी भी नहीं थी, पर मैंने सीखना शुरू किया और पहली बार हमने सीखा कि इस ब्लोइंग होल के बाद 1 2 3 4 5 और 6 और ये पंचम या ट्यूनिंग होल के साथ 7 होल वाली एक बांसुरी मिलेगी। कई बार ये 5 होल वाली भी हो सकती है जिसमें ट्यूनिंग होल ना हो, उसकी लंबाई थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब सीखने के क्रम में मैंने पहली बार सीखा कि ये है सा, रे, ग और म। हल्का सा खोलेंगे 15-20% म, फिर सारा बंद करेंगे प ध नी और फिर दोबारा छोड़ देंगे तो ये वापस अगले ऑक्टेव के सा की तरफ आ जाए। जैसे ये पहली बार सरगम के उतार चढ़ाव को मैंने समझा। ये सा रे ग मा प ध ये तो सब एक नाम दे दिया गया, मतलब इसका ये था कि एक आवाज की फ्रीक्वेंसी जिसको मिडिल फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं या सा का नाम दे सकते हैं, उसकी अगली फ्रीक्वेंसी का नाम हमने रे दे दिया। उसकी अगली फ्रीक्वेंसी या ऊंची फ्रीक्वेंसी ग म प ध नी और ऐसे ही आगे के स्वरों के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। हम उसके नीचे भी आ सकते हैं। लोअर एक्टिव का प ध नी सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, फिर नीचे नी ध प। ये दिमाग में बिठाने में करीब महीनों लगते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ हम कैसे बढ़ें। इसी को बार बार साधने से स्वर साधना आती है। आइए कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। अगर हम कहें कि आप एक बांसुरी को अपने हाथ पे बैलेंस करिए तो आप ऐसे बैलेंस कर लेंगे, पर मैं कहूं कि इसको 2 हाथ पे करिए तो थोड़ी कोशिश करके आप कर लेंगे, पर मैं कहूं कि इसको 1 हाथ पे बैलेंस करना है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब आप आगे पीछे करते हुए और एक बैलेंसिंग की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे और आप इसको बैलेंस कर। ये स्थिति जब आप बांसुरी को बैलेंस कर ले रहे हैं, ऐसी ही स्थिति जब आपको सुरों में आ जाए और आपको उसको संतुलित करना सीख लें, बहुत आसानी से ऊपर की तरफ जाना और नीचे की तरफ आना, ऊपर की तरफ जाते हुए फिर गोते लगाते हुए फिर ऊपर और एकदम से नीचे। और ये जो नीचे के ऊपर के क्रम में सुरों के साथ खेलना है, जब ये आपको आ जाए तो कह सकते हैं कि आपने स्वर साधना किया है। जब बार बार आपके दिमाग में सुरों की साधना करते समय जो सुरों की फ्रीक्वेंसी है आपके दिमाग में बैठती चली जाती है, और फिर जब आप आंख बंद करके
किसी गाने की धुन को आप अपने मन में रमाते हैं तो वो इस पे बजनी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पारंगत हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं, बिल्कुल बच्चा हूं। और आपको भी यही मानना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत कम जानता हूं और जानना है और जानना है, ये धारणा लेके मैं रोज बांसुरी लेके बैठता हूं और साधने की कोशिश करता हूं। एक सुर लिया, ला 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 ले, ला 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 ले, ला 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 ले, ला 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 ला। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ भी छेड़िए, फिर बजना शुरू हो जाए। आज का ये वीडियो हमने बांसुरी के अलग अलग स्केल के लिए बनाया है। मिडिल स्केल की फ्लूट, सी स्केल की फ्लूट बोलेंगे। इससे बड़ी फ्लूट वो बी स्केल की होगी, उससे ऊंची बड़ी ए स्केल की, उससे बड़ी जी स्केल की, और उससे भी बड़ी एफ स्केल की, उससे बड़ी ई स्केल की, उससे भी बड़ी चले जाएगी तो डी बेस की, उससे भी बड़ी सी की, उससे भी बड़ी बी संख की। अच्छा, मिडिल स्केल से अगर हम नीचे आते हैं तो फिर सी के नीचे फिर डी मिलता है, उसको डी मिडिल बोलते हैं। फिर नीचे आइए ई मिडिल, फिर उसके नीचे एफ, फिर जी, फिर ए और फिर बी। बहुत छोटी हो जाती है, 10 इंच के करीब। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहा है, आपकी कोई भी एज हो, एक तो आपकी एज 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। लोग कहते तो हैं कि 6-7 साल वो करिश्मा होता है ईश्वर का, जो बचपन में कोई भी सीख ले, पर मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 साल की उम्र होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं। तो आपको मिडिल स्केल की फ्लूट पकड़नी चाहिए, बजाने में आसान। इसके जो होल के डिस्टेंसेस होते हैं, ये बिल्कुल आपके उंगलियों के नेचर के हिसाब से होता है। एक होल थोड़ा सा दूर बनाते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इस वाली फ्लूट से आपको शुरू करनी चाहिए। अब एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं कि सर कौन सी बांसुरी लें,
तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप महंगी बांसुरी खरीदें। मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम, और मैं समझता हूँ कि आपके साथ भी होगी। मैं भी महंगी बांसुरी नहीं खरीद सकता था, पर यह भी सच है कि बहुत सस्ती बांसुरी खरीद के भी मैं ठगा गया। अगर मैंने 200, 300 या 100 रुपये जो मेले में बेचते हैं वैसी बांसुरी खरीद ली तो वो पैसा बर्बाद ही जाता है। तो बेहतर है कि आप एक अच्छी बांसुरी खरीदें। अब ये बड़ा कठिन सवाल है कि सर अच्छी क्या हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ब्रांड हैं, यूट्यूब, अमेजोन और न जाने फ्लिपकार्ट और क्या क्या पे, एक बीच के एवरेज की बांसुरी, आप चाहें तो बांसुरी बजाने वाले से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप उन बांसुरियों में बार बार बजा के देखिए कि क्या आराम से बज रही है वो बांसुरी, ताकत तो नहीं लगानी पड़ रही है, उंगलियां अच्छे से रखी जा रही हैं, हर सुर जब आप उंगलियां छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्या ऊपर की तरफ जा रहा है प्रॉपर फ्रिक्वेंसी में, और अगर वो आराम से बज रही है आपसे तो आप ले लीजिए। सीखने के लिए तो वही है, वहीं से आप शुरू करें। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप जान गए, आप अभ्यास करने लगे, तो खुद वो बांसुरी आपसे कहेगी कि अब आप मुझे मत बजाइए, अब आप एक बेहतरीन बांसुरी खरीदिए जिसके होल्स ट्यून्ड हों। ट्यून का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी में बांसुरी होनी चाहिए। हर सुरों की एक फ्रिक्वेंसी है, हर स्केल के हिसाब से वही फ्रिक्वेंसी प्लस माइनस 5 हर्ट्ज हो सकता है। उसी हिसाब से अगर आप ट्यून बांसुरी खरीदते हैं तो फिर आपको बजाने का मजा आ जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम छोटे थे तो कोई भी ख़राब पेन से भी हम लिख सकते थे, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए और 2 रुपये वाले से अधिक 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला अच्छा पेन हमें मिला तो और फ्लो हमारा बढ़ा। यहीं से आपको शुरू करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से 500 और 1000 रुपये और 10,000 रुपये वाले पेन से आप लिखना शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो लिखो फिको रिफिल या लिखो फेंको वाला पेन आता है 1 या 2 रुपये का, वो आपका पॉकेट भी गंदा करता है और अच्छी राइटिंग में नहीं देता है, पेज भी फाड़ता है, उससे राइटिंग भी बिगड़ती है। तो बेटर है कि एक 5 या 10 रुपये तो कम से कम वहाँ तक आया जाए, और अच्छा लगे तो फिर हम 20-25 रुपये वाला पेन भी लिख सकते हैं और हम अपना काम चला सकते हैं। वैसे ही बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से अच्छी बांसुरी बनाते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी का रेट ज़्यादा है कम है, वो अपना उनका हिसाब किताब है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसी के बारे में मुझे बात नहीं करती। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप योगेश फ्लूट्स ले सकते हैं, बिल्कुल ट्यून्ड और एकदम एवरेज कॉस्ट। सी स्केल की फ्लूट अगर आप लेते हैं योगेश फ्लूट से तो वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में, कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा होगा, और वो एक कैरी बैग भी आपको फ्री देते हैं, हार्ड केस का कैरी बैग बिल्कुल फ्री। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे कम में भी मिल सकती है तो आप खरीद लीजिए, पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं या मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो योगेश फ्लूट से रिकमेंड करूँगा। बहुत ही ट्यून फ्लूट देते हैं, आसाम बम्बू की फ्लूट बनाते हैं, ये एकदम राउंड गोल, फिक्स कॉर्क रखते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, वेल पॉलिश्ड ताकि फंगस ना लगे, और उनका ब्रांड लिखा होता है योगेश, गारंटी होती है। तो ये तो रहा आपका एक बेहतर शुरुआत। फिर रोज की प्रैक्टिस में सरगम सीखते सीखते आप किसी न किसी गुरु को जरूर पकड़िए, क्योंकि स्वर साधना बिना गुरु के नहीं होती। आप YouTube से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, आप कुछ नोटेशन ले सकते हैं, कुछ गाना बजाना सीख सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर सीखने के लिए एक कोई आसपास आपका गुरु हो। और गुरु किसी को भी ले सकते हैं, किसी अच्छे बांसुरी बजाने वाले से आप सीख सकते हैं। ये तो आपको खोजना पड़ेगा। आजकल ये मुश्किल है, पर आप ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत महंगा होता है, पर मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी एक से आपको सीखना है, कोशिश करिए सीखने की। सी स्केल की फ्लूट से शुरुआत करिए और एंजॉय करिए। ज्यादा लेक्चर हो गया, एक गाना सुनते हैं।
सी स्केल पे अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब आपको थोड़ी बड़ी फ्लूट लेनी चाहिए, ए स्केल की फ्लूट। ए स्केल की फ्लूट थोड़ी बड़ी होगी, उसका ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा आपके हाथ को और स्ट्रेच करना पड़ेगा, पर आवाज़ अच्छी होती जाएगी। आप जैसे जैसे बेस की फ्लूट में ऊपर बढ़ते हैं तो आवाज़ वज़नदार, एक कमरे में सुनने लायक, खुद कानों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप घंटों बजाएंगे तो आप ऊबेंगे नहीं, आपके कानों को दर्द भी नहीं। ये योगेश फ्लूट की एक बांसुरी है, इसे हम कान्हा बांसुरी कहते हैं, ये लठ बांसुरी, बिल्कुल प्योर बम्बू। लंबाई भी कोई बहुत बड़ी नहीं रखी गई, पर बिल्कुल ट्यून फ्लूट। ओरिजिनल नॉट दिया है इन्होंने, आप देखिए। और जब ये बजती है तो आपके कानों को और ज्यादा गूंजती है। सुनिए आवाज। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहें तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ई स्केल की फ्लूट भी कैसे बजा सकते हैं। फोन में ई स्केल का तानपुरा आप लगाइए, और तानपुरे के साथ जब हम फ्लूट बजाते हैं तो आपको और अच्छा लगता है। जैसे
बहुत ही शूदिंग आवाज़। ई स्केल की बांसुरी अगर आप योगेश फ्लूट से खरीद सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये की आपको प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल नेचुरल आसाम बम्बू में बना हुआ शानदार, बिल्कुल राउंड योगेश फ्लूट का ब्रांड, और ये ई स्केल के फ्लूट है। आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि सी स्केल की फ्लूट और ई स्केल की फ्लूट में जो ये वाला होल है 5वें से 6ठे के बीच में, ये ई स्केल में थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। देख सकते हैं, कंपेयर करिए, बस यही डिफरेंस आता है। लेकिन अगर आप एक बार बजाना जान गए तो मजा आ जाए। ई स्केल की फ्लूट पकड़ना है, थोड़ा ये स्ट्रेच करना होगा, और अब आवाज सुनिए। योगेश फ्लूट के अलग अलग बांसुरियों का मैं आपको रेट बता दूं। वो मैक्सिमम ई बेस तक के फ्लूट बनाते हैं। ई बेस की फ्लूट आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 यानी 1500 रुपये की। उससे छोटी एफ स्केल, उसमें 2 स्केल हैं, एफ शार्प और एफ बेस, ये सिर्फ 1200 रुपये की। जी शार्प और जी नेचुरल बेस ये आपको 1000 रुपये की पड़ेगी। ए शार्प और ए बेस की बांसुरी सिर्फ और सिर्फ 800 यानी 800 रुपये की पड़ेगी। सी शार्प और सी नेचुरल की फ्लूट आपको 600 रुपये की, और उससे छोटी जितनी बांसुरियां हैं वो 500 रुपीज़ की पड़ेगी। याद रखिए, कैरी बैग सबके साथ फ्री, कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा आपको। पेमेंट पहले करनी होगी। पेमेंट करने के बाद वो आपको आपकी बांसुरी की पिक और वीडियो जरूर भेजते हैं ताकि आपको संतुष्ट करें। कई बार वो ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी मर्जी का थ्रेड भी लगवा सकते हैं, क्योंकि देखिए 20-30 कलर के धागे होते हैं। कई बार लोग ऐसे धागों की डिमांड करते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की जाती है 90% कि आपके पसंद के धागे लगाए जा सकें। धागों से फ्लूट को मजबूती मिलती है। और लास्ट में वीडियो का अंत करने के समय कुछ खास बातें। कुछ लोग समझते हैं
या पता नहीं उनको कहाँ से पता चलता है कि बांसुरी को तेल में डुबोने से अच्छी आवाज़ निकलती है, बांसुरी को पानी में डुबाने से अच्छी आवाज़ निकलती है, बांसुरी को आग पे सेक देने से अच्छी आवाज़ निकलती है, बहुत तेज़ धूप में रख देने से अच्छी आवाज़ निकलती है। याद रखिए, ये सब के सब मिथक है, बिल्कुल गलत। सॉरी। पहले के समय में जब कभी कच्चे बांस की बांसुरी बनती होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तब ये सब होता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज के डेट में जो बांसुरी बनती है वो आसाम के ढोलू बम्बू से बनती है। योगेश फ्लूट खास तौर से ढोलू बम्बू। वैसे बनाने को लोग कैसी भी लकड़ी की बांसुरी बना लें, लेकिन असली बांसुरी आसाम की ढोलू बम्बू से बनती है, थोड़ी महंगी होती है। योगेश फ्लूट्स वही इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट साइज, परफेक्ट इंटरनल डायमीटर, परफेक्ट लेंथ, ये सारा कुछ मैटर करता है एक बढ़िया और बेहतरीन बांसुरी। तो ये जो बांसुरी, इनको सीजन किया जाता है। सीजन का मतलब है कि बांसुरी को काट के बांस को कम से कम 2-3 साल तक उसे सुखाया जाता है। दो 3 साल तक सुखाने के समय नेचुरली उसके अंदर की नमी सूख जाती है। फिर वहाँ से बांसुरी काट के और योगेश फ्लूट के ब्रांड तक आते आते करीब 1-1.5 महीना लग जाता है। हमारे यहाँ आने के बाद भी वो कम से कम 6 महीने साल भर हम रखते हैं और तब उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। उसको हल्की धूप और हल्की आग दिखाई। तो अब उसके बाद वो बांसुरी जो बनेगी परफेक्ट, अब उसके बाद आपको उसको तेल में, पानी में, मोम में, इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से बजाना है। बजाते समय बांसुरी में आपके मुंह से निकलने वाला थोड़ा सा लार इसके अंदर आ सकता है। उसको हम हल्के कपड़े से, एक पतला सा रॉड या कोई लकड़ी, ऐसी लकड़ी अगर आपको मिल जाए तो इसमें ऊपर कपड़ा बांध के इसके अंदर डाल के बहुत ही हौले से साफ करेंगे। हाँ, साफ करते समय ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर एक कॉर्क है, उस कॉर्क को आप बिल्कुल नहीं छेड़ें और आप अपनी बांसुरी को अपने कवर में रख दीजिए। कुछ चीज़ें तो आप बजाते बजाते भी सीख जाएंगे। बांसुरी बजाने के तुरंत बाद कवर में ना रखें, थोड़ी देर हवा में रहने दें ताकि उसका मॉइस्चर सूख जाए। फिर आप अपने कवर में अच्छे से रख के टांगें। रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करिए। बांसुरी 3 फायदे देती है। आपके लंग्स को एक्सरसाइज कराती है, ये आपका जिम भी है, जिम इंस्ट्रूमेंट। लंबी सांस लेने में लंबे उम्र तक आपका साथ देगी। आप हेल्दी रहेंगे। आपके गाल हमेशा चमकदार फूले हुए, सीना हमेशा चौड़ा रहेगा। सुर में बजाते हैं तो दूसरों को मंत्रमुग्ध करेंगे, और अगर सुर में नहीं भी बजाते हैं, थोड़ा कम बजाते हैं, तो अकेले में आपको मेडिटेट करेगी, मेडिटेशन का भी काम करेगी। और आप अपने लिए बजाइए, खुद के लिए बजाइए। वीडियो के अंत में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सबको बहुत 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 बधाई, शुभकामना। श्री कृष्ण जन्मोत्सव
बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपके मतलब का नहीं हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको बांसुरी चाहिए तो याद रखिए, कम कीमत में बेहतरीन बांसुरी के लिए आप योगेश फ्लूट को कॉल करिए। नंबर है 9354249411। यही व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप फिर कॉल कर सकते हैं 9354249411 पे। थैंक यू सो मच।